Welcome back to yet another episode of Unveiling the Silent Struggle. आज हम बात करेंगे बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग मेन. ठीक है, इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग. नौ ये बात समझ लिए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग मेन इन इंडिया आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन एग्जैजरबेटेड बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स. ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं क्योंकि एक मैन के ऊपर एक सबसे बड़ा फैक्टर है सोसाइटी का एक्सपेक्टेशंस. ये मैन है, ये मर्द है, इसको ये करना है. ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी दिखाना शुरू किया है कि नहीं, मेल है तो ये स्ट्रॉन्ग है, मसल है, ये धमाका. अब उसका होता क्या है कि उसकी वजह से जो एक सोसाइटी में ट्रेडिशनल नोशंस बने हुए हैं, इसकी वजह से एक आदमी अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, ये लोग अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या इन लोगों को सोसाइटी की वजह से कि अगर कोई आदमी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए डॉक्टर को कहीं कंसल्ट कर रहा है, तो उसको शर्म आती है कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे. ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे अवेयरनेस नहीं हो रही, पर चीज़ें अभी भी बहुत लो लेवल पे है. सेकंड जो पॉइंट समझते हैं वो है डिप्रेशन और एंजाइटी. नौ सबसे ज़्यादा फैक्टर्स अगर आप कहीं पता करिए तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी सबसे ज़्यादा जो है मेन फेस कर रहे हैं. अब वो किस वजह से फेस कर रहे हैं? हो सकता है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हो, और जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रही है समय वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो बहुत से लोग सोचते हैं यार नहीं, किसी से बोलना नहीं, अपने आप करके निकल जाएंगे, अपने आप को संभालो. होता क्या है कि जब कोई चीज़ में कुछ डिप्रेशन हो रहा है तो आपके हार्मोन्स में फ़र्क आ जाता है. ठीक है, जैसे आपका डोपामीन है, कोर्टिसोल है, इसका इम्बैलेंस शुरू हो जाता है. अब अगर ये गड़बड़ होता है तो आपको डिप्रेशन चीज़ें होती हैं. ठीक है, अब इससे क्या है कि लोगों ने कुछ समझना शुरू किया है, पर अभी भी 80% ऑफ द मेल्स इन इंडिया नहीं जाते हैं, कंसल्टेशन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दी सोसाइटी प्रेशर्स. और मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड्स में मैंने बताया कि सुसाइड इज बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर मेंस मेंटल हेल्थ इन इंडिया. अब जब आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है, आदमी की अपना बीमारी है. हर आदमी को कोई ना कोई बीमारी हो सकती है. किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या उसकी दवाई नहीं जाती? तो अगर आदमी को कुछ दिक्कत हो रही है, एंजाइटी है, कुछ भी है, तो अगर आदमी उसकी मेडिसिन या उसकी काउंसलिंग कराता है तो इसको एज सोसाइटी में इस तरह देखा जाता है कि जैसे नहीं, ये तो आदमी है, ये तो ऐसा ही है, ये तो वो है, rather than focusing on the treatment part. ठीक है, तो ये जो सोशल स्टिग्मा जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चाहिए, रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो उसके काउंसलर्स चाहिए. ठीक है, और ये जो चीज़ें, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है. फिर बहुत बड़ी जो चीज़ है हमारे यहाँ पे इंडिया में, दैट इज सब्सटेंस अब्यूज. नाउ व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज? कि जब आदमी परेशान है तो ही लुक्स फॉर टेम्पररी सॉल्यूशंस. जैसे अल्कोहल है, जब कुछ लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, rather than कि सब्सटेंस अब्यूज है या दैट कैन exacerbate mental health symptoms. लेकिन it also leads to a vicious cycle of addiction. हम लोग इस चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि इंसान मेल्स कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, तो सब्सटेंस अब्यूज बहुत बढ़ गया है, ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स है, हर तरफ. क्यों है? आदमी कोई शौक से क्या कोई अल्कोहल लेता है, कोई शौक से अल्कोहल नहीं लेता है. एक मेल जस्ट कोई अल्कोहल थोड़ा सा लेता है या जब भी लेता है, जस्ट टू
फॉर टेम्पररी बीइंग, थोड़ा सा हमको लगे रिलैक्स मिले, या बहुत लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, वॉट एवर इट इज़, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इंडिया में, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली ऑफ इंडिया, देयर इज अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अर्बन में तो है ही है, रूरल में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप रूरल एरिया में जाइए, आपको कोई मुझे दिखा दो इंडिया में साइकोलॉजिकल काउंसलर्स मिल रहे हैं आपको, कोई नहीं मिलता। जो थोड़े बहुत मिलते हैं वो आपको सिर्फ अर्बन में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे तो ना के बराबर मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांव है, कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, बेसिकली अफोर्डेबिलिटी ऑफ द काउंसलर्स, बहुत चीज़ें आ रही हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। फिर जो इस समय जो इंडिया में सबसे बड़ा है वो है इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स एंड फैमिली लाइफ। ठीक है, अब क्या है, ज़माना टेक्नोलॉजी का आ गया है। आदमी अपने मोबाइल पे है, वाइफ अपने मोबाइल्स पर है, बच्चे अपने मोबाइल्स पर हैं। Now what is that leading to? Now that is leading to one major thing which is called a communication breakdown. आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले जब ये मोबाइल्स नहीं होते थे तो लैंडलाइन फोन्स होते थे। एक लोग एसटीडी बुकिंग करते थे या हफ्ते में एक बार बात करते थे। ठीक है, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग थी कि यार एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, उससे बात नहीं। अब ये जब चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो एक इमोशनल डिस्टेंसिंग है बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। यू पीपल, सब लोग इमोशनलेस हो गए हैं, बात नहीं करेंगे, रील्स पे लगे रहेंगे, और दिन भर, मानो या ना मानो, उस चीज का आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं असर हो रहा है। एंड समहाउ बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव पेरेंटिंग हो रही है। आप देखो ना, बच्चे मोबाइल्स पे रहते हैं, किड्स आर ऑलवेज ऑन मोबाइल। व्हाई? यहाँ पे अब पेरेंटिंग की इश्यू आता है कि बच्चे को पेरेंटिंग जो है, बच्चे को वो चाहिए मोबाइल। बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, दिन भर उसी में लगा हुआ है, तो पूरा एक बहुत बड़ा वो बन रहा है, लेकिन इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस पे वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यू मेन में बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। ठीक है, जिसमें लोगों को अवेयरनेस हो, आप रिड्यूसिंग स्टिग्मा हो, प्रमोटिंग हेल्थ कोपिंग मैकेनिज्म्स हो। ठीक है, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां मेंस को मेंस कंफर्टेबल हो, उसको एक स्पेसिफिक मेंटल, भाई वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है, वो भी, उसको भी तो ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी तो उसके अंदर भी तो उतनी हड्डियां, उतने हार्मोन्स, उतने सब कुछ है, उसको भी तो वो सपोर्ट चाहिए। लेकिन बात नहीं करनी है, हम लोगों को बात नहीं करनी है। आज भी हम देख रहे हैं, मैंने जैसे पहले एपिसोड में भी कहा कि सिर्फ एडजस्टमेंट हो रहा है, हर तरफ स्ट्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप्स इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि छोड़िए, उसकी वजह से आदमी सुसाइड कर रहा है। जुडिशरी भी इतने लॉज बन गए हैं कि जो भैया सब फीमेल्स को फेवर कर रहे हैं, मेंस के लिए क्या लॉज है। हम बार बार कहते हैं, कल भी मैंने यही टॉपिक बोला था कि वेयर आर वी हेडिंग टू? आर वी हेडिंग टूवर्ड्स बेटरमेंट और आर वी हेडिंग टूवर्ड्स वर्स? तो
आज के दिन इसी टॉपिक में मैं बोल रहा था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो मेन में हो रहे हैं, इस पे वर्क होना चाहिए। हर आदमी को अब ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बस, या सोसाइटी को नहीं समझना चाहिए कि बस मेल है तो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, क्या मेल रो नहीं सकते, ये कहाँ लिखा है? उसको भी तो इमोशंस एक्सप्रेस करने दो। अगर अपोजिट जेंडर एक्सप्रेस कर सकता है तो वो भी, उसको भी एक्सप्रेस करने दो, उसको बुरा मत करो। आज का मेरा टॉपिक था मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर जो मेन में है, इंडिया में खासकर। अगर आपको उसमें कोई चीज पूछनी हो या आपको अपने कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो प्लीज गिव योर जेन्युइन फीडबैक। डू शेयर दिस एपिसोड। हो सकता है कि आपके शेयर करने से शायद 1-2 लोगों को फर्क पड़े और कुछ लोग आगे आए। Thank you once again so much for listening to me. Thank you.